हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को एनहांस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर के नरेशन की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। द टीचर सजेस्टेड दैट द पीटीएम बी पोस्टपोन्ड टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। टीचर ने कहा कि जो पीटीएम थी ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है। कब के लिए? मंथ के तीसरे शनिवार तक के लिए। द टीचर सजेस्टेड, द टीचर टोल्ड हो सकता है क्या? यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन से टेंस का यूज हुआ है। द पीटीएम बी पोस्टपोन्ड टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। आगे देखते हैं। द पीटीएम बी पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता, विल, क्योंकि यहाँ विल अगर होता तो यहाँ पर वुड होना चाहिए था। The teacher said, let's postpone the PTM to the third Saturday of the month. इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। कौन से टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस का। यहाँ पे कौन से टेंस का यूज हो रखा है? पास्ट टेंस का। तो ये आंसर हो सकता है। लेट्स इस वजह से आया क्योंकि उसने सजेशन दी, सलाह दी, और सजेशन के लिए लेट्स का यूज करते हैं। द टीचर सेड द पीटीएम वुड भी नहीं हो सकता। द टीचर सजेस्टेड द पीटीएम मस्ट भी नहीं हो सकता। अगर मस्ट होगा ना तो इनडायरेक्ट में मस्ट को लिखते हैं, और वुड होगा तो इनडायरेक्ट में वुड को भी लिखते हैं, हटाते नहीं है। तो यहाँ पर पोस्टपोन को क्या कर दिया गया? पोस्टपोन्ड कर दिया गया। चूंकि थर्ड फॉर्म डायरेक्ट अकेली नहीं आती, उस वजह से क्या लगा दिया गया? बी यहाँ पर यूज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब जो बी है उसका यूज किया गया है पोस्टपोन को थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, द टीचर सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए। द टीचर सजेस्टेड दैट द पीटीएम बी पोस्टपोन टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। ये हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। द टीचर सेड लेट्स पोस्टपोन द पीटीएम टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। The RWA members said, we want to see the audited accounts before we make more payments. The RWA members are saying, नहीं हो सकता। पहले यहाँ टेंस देख के आते हैं, फिर बाद में देखेंगे। We want to, we want to का क्या हो जाना चाहिए? We wanted to, यहाँ wanted आ जाएगा। We प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? We प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है ना, द RWA मेंबर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? प्लूरल का दे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दे वांटेड टू सी आ जाना चाहिए। तो कहाँ पर दे वांटेड टू सी आ रहा है? सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द RWA मेंबर्स आर सेइंग आ गया, तो ये ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया। द RWA मेंबर्स सेड देट हो सकता है। दे यहाँ पर प्रोनाउन आया है, हो सकता है। वांटेड यहाँ पर आया है टू सी द ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर दे मेड मोर पेमेंट्स। वी यहाँ पर जो प्रोनाउन था उसको भी दे में चेंज किया गया है, यानी आंसर हो सकता है। मुझे सारे नेसेसरी चेंजेस इसमें दिख रहे हैं। बाकी आंसर भी हम, बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम देखेंगे। द RWA मेंबर सेड देट, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ प्रोनाउन को बदला नहीं गया है। द RWA मेंबर सेड वी वांटेड, यहाँ भी प्रोनाउन को नहीं बदला गया है। तो ये दोनों सेंटेंस प्रोनाउन की वजह से एलिमिनेट हो गए, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से एलिमिनेट हो गया। हमारे पास जो आंसर बचा हुआ है बी ऑप्शन, तो यही करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टॉकिंग डाउन, सॉरी, मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। कौन से टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कौन से टेंस में चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी कहीं ना कहीं यहाँ हम देखें तो यहाँ पर वॉज का यूज होगा। अब आप कहोगे सर वॉज का यूज क्यों होगा? यू के साथ तो वर का यूज होगा। बेटा यू भी तो जब इनडायरेक्ट में जाएगा तब बदलेगा ना। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाना चाहिए? आई हो जाना चाहिए। वाई को अपनी जगह ही रखेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं। वाई आई वॉज टेकिंग डाउन दिस फेंस, डेट, दिस का क्या हो जाएगा? डेट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डेट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मिस्टर पुरी टोल्ड मी देट वाई आई वॉज टेकिंग डाउन डेट फेंस। कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा? मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, हाँ आस्क्ड आएगा, सॉरी टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है ना।
मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, वाई नहीं आया इसमें, वॉज भी नहीं आया। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी वाई यू आ गया, यू का यू रह गया, नहीं हो सकता। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी वाई आई वॉज टेकिंग डाउन दैट फेंस, यहाँ पर जैसा सेंटेंस मैंने बोला था वैसे का वैसा आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी को भी देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो आर टेकिंग, वही हेल्पिंग वर्ब आ गई और वही वर्ब आ गई, तो ऐसा हो नहीं सकता, इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा और सेंटेंस को असर्टिव में बदलना पड़ेगा। सेंटेंस असर्टिव में कब होता है? जब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हो और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो। डब्ल्यू एच और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जब सब्जेक्ट आ जाता है ना, तो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, याद रहे। मिस्टर पुरी सेड टू मी दैट, वाई आर ये इसलिए रॉन्ग है। तो तीनों सेंटेंस एलिमिनेट हो चुके हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। मिसेस गुप्ता सेड टू मी वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी, वाई आया है तो यहाँ पर आस्क्ड आना चाहिए, ठीक है। पहले ऊपर वाले सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन से टेंस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? वॉज एंड वर में से एक आनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आना चाहिए? वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। दीज बॉयज यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में कभी कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन तो नो चेंज रहता है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जो दीज बॉयज है, बॉयज को वैसे का वैसा रहने देंगे, दीज की जगह क्या कर देंगे? दोज कर देंगे। क्या बना देंगे? दीज को दोज बना देंगे। दीज दोज में बदलता है और दिस डेट में बदलता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं वाई आर, आर है ना, आर की जगह वर लग जाएगा। वाई वर, नहीं सॉरी, वाई दोज बॉयज वर ऐसे आएगा, पहले वाई आएगा फिर दोज बॉयज आएगा फिर वर आएगा। वाई दोज बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? वाई दोज बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें दीज को भी दोज में नहीं बदला गया, इनकरेक्ट है। मिसेज गुप्ता सेड टू मी दैट, सेड टू मी को सेड टू मी रख दिया गया, नहीं हो सकता। मिसेज गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई वर, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव हो गया। तीनों ही सेंटेंस एलिमिनेट हो चुके हैं, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ दीज को दोज में बदल दिया गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर की जगह वर का यूज हुआ है। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई हुई, उससे पहले सब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो सेंटेंस को क्या बना दिया गया है? असर्टिव बना दिया गया है। असर्टिव यानी पॉजिटिव या तो नेगेटिव बना दिया गया है, तो ये आंसर करेक्ट है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, शॉपकीपर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कार कहाँ है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड वाला ही सेंटेंस है। इज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में या तो वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए। देखते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज, ठीक है। कार के अकॉर्डिंग क्या आएगा? कार है ना यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कार है। योर कार यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो कार सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वॉज आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ इज दिया हुआ है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर वॉज माई कार, वेयर के तुरंत बाद वॉज आ गया, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव थोड़ी रहेगा, सेंटेंस तो असर्टिव बनेगा ना। फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो सेंटेंस फिर इंटेरोगेटिव नहीं रहता, वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। या तो असर्टिव कह लो या डिक्लेरेटिव कह लो, दोनों ही सेंटेंस बोल सकते हैं हम। असर्टिव का मीन होता है या तो पॉजिटिव में चेंज होगा या तो फिर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। अगर यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता तो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता। यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो यहाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव में चेंज हो गया। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाना होता है। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सेंटेंस पॉजिटिव नहीं रहता, फिर तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद किसको लाना है? सब्जेक्ट को लाना है। तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वॉज, तो आ ही गया, साथ में डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया, तो ये ए ऑप्शन राइट आंसर है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, डब्ल्यू एच वाले आ रहे हैं सारे के सारे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वॉज द प्राइस, क्या हो जाएगा? व्हाट द प्राइस वॉज,
ठीक है, व्हाट द प्राइस वॉज, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, ठीक है, प्राइस ऑफ दिस बाइक, प्राइस ऑफ दिस बाइक क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बाइक वाज, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रख दी गई है और दिस को चेंज नहीं किया गया है। देखते हैं दिस को कहीं चेंज किया भी गया है या नहीं किया गया, यहाँ तो नहीं किया गया, तो चलो मान लो कोई नहीं। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द, यहाँ इसका इज रख दिया, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आई है वो देखते हैं क्या फर्क है। आई आस्क द शॉपकीपर देट, यहाँ पे देट कंजंक्शन लगा दिया गया है तो इनकरेक्ट है। आई आस्क द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बाइक वॉज, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिस बाइक वॉज, दिस बाइक यहाँ पर जब भोला सेड टू हिज मदर, भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, भोला ने मम्मी से कहा कि कोयला इतना काला क्यों होता है। भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई वॉज, व्हाई इसकी जगह क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दिस चारकोल है, ठीक है, तो दिस चारकोल को क्या बन जाएगा, देट चारकोल बन जाएगा, ओके है, देट चारकोल। अब आप कहोगे पिछले सेंटेंस में देट क्यों नहीं किया गया, अगर आगे से नहीं दिया हुआ तो दिस को दिस मान लेते हैं। भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई वॉज दिस चारकोल, why is this charcoal so black, why was, पहले this charcoal आ जाएगा why के तुरंत बाद, why that charcoal was, why that charcoal was आएगा, तो कहां पर लिखा हुआ है, why that charcoal was यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें है क्या, why was डायरेक्ट है, why that charcoal was so black यहाँ भी लिखा हुआ है, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। भोला आस्क्ड हिज मदर, भोला टोल्ड हिज मदर, टोल्ड नहीं हो सकता इसलिए ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया, ये पहले ही हो चुका है। बोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दिस चार, यहाँ दिस को दिस ही रख दिया गया है तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, टेंस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया तो ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। भोला सेड टू हिज फ्रेंड हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल व्हाइट, कौन सा टेंस है, टेंस नहीं, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, कैन को किस में चेंज कर दिया जाएगा, कुड में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड, ही आ गया किसका, आई की जगह क्या बना, ही, हिज फ्रेंड के, सॉरी भोला के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो भोला कौन है, लड़का है, तो यहाँ पर ही रख दिया गया। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल व्हाइट, जिसका क्या बना दिया गया, दैट बना दिया गया, मेरे हिसाब से ऑप्शन करेक्ट है, आगे देखते हैं। भोला टोल्ड, टोल्ड रह गया, नहीं हो सकता। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कैन आई, कैन को कैन ही रख दिया गया। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कुड ही, यहाँ पे WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब को रखा गया है, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, और इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए तीनों ही एलिमिनेट हो गए। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन। फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट, क्या तुम मुझे सारी रात इंतजार करवाओगे क्या, फादर ने, पापा ने मुझसे कहा। आर यू गोइंग टू, कंजंक्शन क्या लगेगा, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा, दोनों में से एक कंजंक्शन आएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। इफ आई, आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, तो इफ आई वॉज गोइंग टू कीप मी वेटिंग, इफ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम, मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फादर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, इफ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग, इफ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग, कहाँ लिखा हुआ है, इफ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग ऑल नाइट, यहाँ लिखा हुआ है, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया, नहीं किया गया, इसको भी चेंज नहीं किया गया, तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। टेंस में बदलाव हो गया, कंजंक्शन इफ लग गया, ठीक है, सब्जेक्ट को पहले ले आए, ठीक है, यहाँ मी की जगह हिम लगा दिया, सारे बदलाव यहाँ पर हो रखे हैं, डी ऑप्शन आंसर है करेक्ट। द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कैन की जगह क्या आ जाना चाहिए, कुड आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो आई कुड क्या आएगा, आई कुड, इफ आई कुड या
या तो इफ आई कुड आएगा या वेदर आई कुड आएगा, है ना। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग, तो किसमें बन जाएगा, ही में बदल जाएगा। ठीक है, ये सारे बदलाव देखते हैं। इफ आई कुड टेल हिम द वे, इफ आई कुड टेल हिम द वे कहाँ है, इफ आई कुड टेल हिम द वे, यहां पर पूरा मैच हो रहा है, तो क्या यही सेंटेंस होना चाहिए, देखते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, ठीक है, पूछना, क्वेश्चन जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए आस्क्ड ही आता है। द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट, यहाँ कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, टोल्ड आ गया है, नहीं हो सकता। इफ लगा हुआ है लेकिन प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है, यहाँ भी प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है, सारे नेसेसरी बदलाव हैं वो सी वाले में किए गए हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी सेड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एस्केप, दीपक स्लिप्ड कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, कौन से में बेटा बताओ, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बोलो रिपीट करो कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड है, साथ में V3 लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। सी सेड दैट दीपक स्लिप्ड, इसको पास्ट में ही रख दिया गया है, पास्ट सिंपल में ही नहीं हो सकता। सी सेड दैट दीपक वॉज स्लीपिंग, इसको कॉन्टिन्यूस में ले जाया गया है, नहीं हो सकता। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया गया है, नहीं हो सकता। बिना देखे ही डी को करेक्ट आंसर लगा दो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर देखते हैं, दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप। अब आप ये भी कहोगे कि सर हमने जो रूल पढ़े थे वो रूल में ऐसा लिखा हुआ था कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, अगर सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने बताया कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वोज को हेड बीन में नहीं बदला गया, किस में नहीं बदला गया, हेड बीन में नहीं बदला गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता होगा या नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो समझ ले, है तो भी कोई बात नहीं है। जब भी किसी टाइम क्लोज के बाद, क्या है, टाइम क्लोज के बाद, ध्यान से समझना, जब भी किसी टाइम क्लोज के बाद, यानी ऐसा कोई वर्ड जो समय बताता है, जैसे व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है ना, ऐसे वर्ड, अनलेस है, अनटिल है, ऐसे वर्ड जो समय बताते हैं उनको टाइम क्लोज बोला जाता है। और इनके बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, कौन सा टेंस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अगर टाइम क्लोज के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस आता है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये एक रूल है, ये एक एक्सेप्शन है, आप जो मानो वो मान लो। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इस वजह से हमने आर को हेडविन में नहीं बदला। सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल, यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। हो सकता है वार्निंग दे रही हो सकता है ऑर्डर दे रही हो। वार्निंग ही दे रही है कि डोंट गो नियर द वॉल, वार्निंग दे रही है तो वॉन्ट ठीक हो सकता है, रिक्वेस्ट तो नहीं की उसने डॉटर टू गो नियर द वॉल। सीमा रिक्वेस्टेड टू हर डॉटर, नॉट टू आएगा ना, डोंट क्यों आएगा, नोट टू आना चाहिए, डोंट की जगह डू को तो हटा देते हैं, नोट को रख लेते हैं, साथ में टू लगा देते हैं, ठीक है। सीमा टोल्ड अ डॉटर, देट कंजंक्शन आ गया, नहीं आ सकता, ऐसे वाक्यों में टू कंजंक्शन आता है। सीमा सेड हर डॉटर, यू शुड नहीं आ सकता। सीमा वॉर्नड हर डॉटर, सीमा ने अपने डॉटर को वार्निंग दी कि कुएं के पास मत जाओ, हर डॉटर नॉट टू गो नियर द वेल, वार्निंग दी कि कुएं के पास मत जाओ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डोंट की जगह नॉट आ गया, कंजंक्शन हमने टू लगा दिया, वार्निंग जो उसको दे रही थी उसके लिए वॉन्ड आ गया, बाकी कोई बदलाव करना जरूरी है नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। He said to the grocer, what is the price of tomatoes? उसने ग्रोसर से कहा कि टोमेटोज की प्राइस क्या है, व्हाट इज, इसका क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास टेंस है तो टेंस में बदलाव होगा।
इसको वॉज में बदल दिया गया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटोज, द प्राइस ऑफ टोमेटोज पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, सॉरी, व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वॉज, व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वॉज हो जाएगा। तो व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वॉज कहाँ लिखा हुआ है, व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वॉज यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर वाले में व्हाट वॉज, व्हाट के साथ ही वॉज आ गया जो कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाता है। ही आस्क्ड द ग्रोसर व्हाट द प्राइस ऑफ टोमेटोज वॉज, ये सेंटेंस बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, करेक्ट हो सकता है। यहाँ भी वोट के तुरंत बाद वोज आ गया, यहाँ वोज आया ही नहीं, इसको इसमें ही रख दिया गया, तो ये नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। ये हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड दोनों साथ आ रहे हैं, इस वजह से एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन बचा है बी जो करेक्ट आंसर है। माई ग्रैंड मदर सेड आई बोर 6 चिल्ड्रन। माई ग्रैंड मदर टोल्ड दैट, सेड की जगह टोल्ड नहीं होगा, my grandmother said that she had born 6 children, she had born 6 children। क्या है यहाँ पर, बोर क्या है, बियर की, क्या है बोर, क्या है बियर, बोन, बियर की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म ये है तो कौन से टेंस में जाएगी, हेड प्लस V3 में जाएगा ना, हेड प्लस V3 में जाएगा। हेड प्लस V3 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। देखो बेटा, इस बोर की जो है ना थर्ड फॉर्म बोन होती है, दो एक है, एक तो बोन होता है जन्म लेने वाला बोन, एक होता है BORNE ये वाला बोन। ये वाला बोन तो इस बोर की सेकेंड फॉर्म है, ये बोन अलग है, ठीक है, ये बोन अलग है, ये वाला बोन अलग है, दोनों को बोन ही बोला जाता है। इसको बोरने मत बोल देना तुम, है ना, क्योंकि लास्ट में ये आता है ना वो तो साइलेंट होता है, याद रहे। तो माई ग्रैंड मदर सेड दैट शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रन। आगे चलते हैं। Father said to his daughter, I will attend your convocation tomorrow. I will attend your convocation tomorrow. Father said to daughter, he would आएगा, क्या आना चाहिए, he would आना चाहिए। I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना, फादर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। he would attend, he would attend her। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो डॉटर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, डॉटर के लिए हर का यूज होगा ना, तो he would attend her convocation the next day। he would attend her convocation the next day। that he would attend her convocation the next day। सारी चीजें पहले वाले सेंटेंस में मैच हो रही है, आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, बढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ विल को विल में ही रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ टोल्ड के साथ ना हिज डॉटर नहीं आएगा, पूरा सेंटेंस ही उल्टा पुल्टा है। फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट ही विल, यहाँ विल का विल रह गया, तीनों ही सेंटेंस एलिमिनेट हो गए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। She says I go for a walk every morning। इसमें बेटे जल्दी से बदलाव करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेना कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, हमेशा ये याद रखना है। आगे वाले सेंटेंस को आप देखोगे उसमें बदलाव भी करना है, पर उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में निकली, आप तो आगे बदलाव कर दोगे, फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आती है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, टेंस वैसे का वैसा एज इट इज उतार दिया जाता है। तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गो लिखा हुआ है तो सी के लिए तो गो की जगह गोज आएगा ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लगा देते हैं ना। सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग कहाँ लिखा हुआ है, सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, कुछ तो फर्क है। इसमें सेड लिखा हुआ है, इसमें गो का गो रह गया है, इसमें गो को वेंट में बदला गया है। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में तुरंत बदल देते हैं, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऐसा नहीं है। ये सेड टू है, इसमें पास्ट में बदला गया, यहाँ तो सेज लिखा हुआ है ना, तो सी सेज कंजंक्शन देट लग गया, टेंस को उसी टेंस में रख दिया गया, नाउन प्रोनाउन के सारे बदलाव किए जाएंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में होगी ना, तो नाउन प्रोनाउन में सारे बदलाव किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है, मोडल वर्ब में बदलाव नहीं किया जाता है, याद रहे।
यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। She said to you, I have 1,000 rupee in my purse now. Now का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा बच्चे। कौन सा? THAN वाला देन या THEN वाला देन? कौन सा देन? दो प्रकार के देन है ना, THEN वाला देन रहता है, THAN कंपेयर करने के काम आता है ना, THEN फिर के रूप में यूज किया जाता है। She said to you, ओहो गजब। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा? सी हो सकता है। देखते हैं आगे। सी सेड टू यू, आई हैव 1,000 रुपीज इन माई पर्स नाउ। हैव की जगह क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। सी टोल्ड यू दैट सी हैज नहीं हो सकता, सी टोल्ड यू दैट सी हैड 1,000 रुपीज इन हर पर्स। हर चेंज हो गया ना, माई की जगह प्रोनाउन चेंज होगा, हर में आ गया। मेरे हिसाब से करेक्ट है, नाउ को देन में बदला गया है। सी सेड यू क्या है? ये तो कुछ नहीं है, टोल्ड यू आना चाहिए। सी टोल्ड मी दैट, यहाँ मी का मी रह गया, यू का तो यू रहेगा ना, यू को क्यों चेंज करेंगे? तो सी टोल्ड यू दैट सी हैड, हैव का क्या हो गया? हेड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में, सिंपल पास्ट में बदलेंगे। अब आप कहोगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ है? ये तो हैव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ तो हैव लिखा हुआ है। हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अरे महानुभाव, मैंने तो आपको पहले भी तो बताया था ना कि हैव अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हैव अपने आप में एक वर्ब का भी काम करती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज पे अपना अधिकार होना या कोई चीज हमारे पास होना। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास माँ है, ऐसे कुछ है ना। तो ये हैव का मीन हो गया होना। आई हैव 1,000 रुपी मतलब मेरे पास पर्स में 1,000 रुपए हैं। यहाँ होना की बात है, तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इसको कौन से टेंस में बदल देंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। इसलिए इसको हेड में चेंज कर दिया। तो कौन सा यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है? ये वाला सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन। यू को यू ही रखना है, चेंज नहीं करना है। यहाँ भी यू को यू रखा, लेकिन यहाँ पर हैव दे दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। The interviewer asked Ashok, why did you leave that job last month? The interviewer asked Ashok, that conjunction तो आना ही नहीं चाहिए, दोनों तो ऐसे ही हट गए। that why आना चाहिए, why you, यहाँ you को you में ही रख दिया गया, हट गया। यहाँ प्रोनाउन चेंज किया गया है, करेक्ट आंसर है। The interviewer asked Ashok why he had left. डिड की जगह क्या आ गया? सिंपल पास्ट की जगह पास्ट परफेक्ट आ गया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, वैसे भी गलत है। यहाँ सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट आ रहा है, वैसे भी गलत है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, वैसे भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। टेंस में भी चेंज किए गए हैं, दिस को डेट को तो डेट में वैसे ही रख दिया गया, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में चेंज किया गया है। सारे नेसेसरी चेंजेस हुए हैं बच्चे। उमा आस्क्ड मी हाउज योर ब्रदर। उमा ने मुझसे पूछा है आपका भाई कैसा है। Uma asked me how was my brother. How my brother was. कहाँ लिखा हुआ है? WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नहीं हो सकता। Uma asked me how your brother was. हो सकता नहीं, योर का योर रह गया, नहीं हो सकता। Uma asked me how my brother was. Correct answer. Uma asked me how is my brother. प्रेजेंट टेंस में रह गया, प्रेजेंट के प्रेजेंट में नहीं रह सकता, पास्ट में बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ उमा आस्क्ड मी हाउ माय ब्रदर वाज, क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। योर को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? मी के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? माई में चेंज हो जाएगा। योर कौन सा है? याद रखना, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह तक ये दवाइयों को मेडिसिन का कोर्स चालू रखना। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट दैट, यहाँ पर कंटिन्यू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? टू लगाते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यूड आ गया, नहीं हो सकता, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म आ नहीं सकती, वैसे हट गया। डॉक्टर पेशेंट डेट आ गया, डेट नहीं आ सकता। मैं आ गया, मैं भी नहीं आ सकता। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ द मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक। द नेक्स्ट वीक किसमें बदल गया? द फॉलोइंग वीक में। कंजंक्शन कौन सा आ गया? टू।
कंटिन्यू वाले पूरे बाकी सेंटेंस को वैसे का वैसा लिख दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। हेमंत said to the hotel receptionist, please tell me Bharat, I will come to see him tomorrow at 10 a.m. Please tell Bharat I will come. हेमंत ने होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा कि भरत को बता देना कि मैं उससे कल 10 बजे मिलूंगा। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, प्लीज का प्लीज नहीं आता, जब सेंटेंस में प्लीज आता है तो सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या लगा दिया जाता है, रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। हेमंत रिक्वेस्टेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, हेमंत रिक्वेस्टेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, प्लीज देखो रिक्वेस्टेड भी आ गया और प्लीज भी आ गया, अतिशयोक्ति नहीं होगी, अति ज्यादा ही हो गया ना, थोड़ा रिक्वेस्ट भी लगा रहा है और प्लीज भी लगा रहा है, हाइपोथेटिकल हो गया कंडीशन, देखो हाइपोथेटिकल क्या, ज्यादा ही अतिशयोक्ति हो गई। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट टू प्लीज टेल, यहां फिर से प्लीज आ रहा है, प्लीज नहीं आएगा। हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट, क्या आएगा, रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट, कंजंक्शन क्या आ गया, टू, जैसा कि हमने बात कर ली है इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू आता है। टू इन्फॉर्म भरत, क्या, टू इन्फॉर्म भरत दैट ही वुड, विल की जगह क्या आ गया, वुड आ गया, आई को किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया। कम टू सी हिम, क्या, कम टू सी हिम, थर्ड पर्सन वैसे का वैसा रहेगा। द नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज कर दिया, द नेक्स्ट डे में। सारे नेसेसरी बदलाव डी में किए गए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डोंट पार्क हियर, द पुलिसमैन सेड टू देम, पुलिसमैन ने उनको कहा कि यहाँ पार्क मत करो। तो डोंट की जगह क्या आ जाएगा, या तो कंजंक्शन में नोट तो आएगा ही, कंजंक्शन टू लग जाएगा, या फॉरबिड आ सकता है ना, फॉरबिड भी आ सकता है ना मना करने के लिए, द पुलिसमैन फॉरबिड। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, ऑर्डर तो नहीं दिया उन्होंने कि यहाँ खड़े मत करो। द पुलिसमैन सेड टू देम नॉट टू पार्क हियर, यहाँ हियर को हियर रख दिया गया है, बदला नहीं गया, तो ये भी नहीं हो सकता। डोंट पार्क हियर सेड द पुलिसमैन, नहीं, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर। हमारे पास इस प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं है जिसको हम करेक्ट मान सकें, क्योंकि ऑर्डर्ड तो ठीक है, ऑर्डर ही दिया होगा, फिर तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता भी नहीं ना। यहाँ पार्क मत करो ऑर्डर दिया है उन्होंने, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, हमारे पास ऑर्डर वाला ही सेंटेंस है तो यही मानना होगा। पार्क हियर का क्या बन गया, देयर बन गया। A new student said to me, where is the principal's office? न्यू स्टूडेंट से मेरे से कहा, न्यू स्टूडेंट ने, कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पर है। वेयर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। द प्रिंसिपल्स ऑफिस यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज, क्या बनेगा, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इज को इज में रख दिया, यहाँ इज को इज में ही रख दिया, यहाँ वॉज, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज। ए न्यू स्टूडेंट आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज। ए न्यू स्टूडेंट सेड, यहाँ देखो क्या है, सेड टू है, यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में नहीं बदला गया है, यहाँ सेड टू को आस्क्ड में भी बदला गया है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। The interviewer asked Ramesh, do you have any idea about our products? The interviewer, do you have any idea? तो क्या बनेगा सेंटेंस, क्या बनेगा सेंटेंस, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, रमेश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, ही, हैव का क्या बन जाएगा, हैड एनी आइडिया, क्या, ही हैड एनी आइडिया। इफ ही हैड एनी आइडिया कहाँ लिखा हुआ है, इफ ही हैड एनी आइडिया लिखा हुआ है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश दैट, इफ दैट भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया, रॉन्ग है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड इफ ही हैव आ गया, रॉन्ग है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एन आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट आवर प्रोडक्ट्स का क्या बन गया, देयर प्रोडक्ट्स, करेक्ट आंसर देखते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ दे हैड, नहीं हो सकता, यू दे में नहीं जाएगा, द इंटरव्यू आस्क्ड रमेश, दे में कैसे बदलेगा भाई, यहाँ तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो दे नहीं हो सकता, सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर है। महेश सेड टू द इंटरव्यूअर, सर आई वाज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट
at my previous office. I was in charge of the production unit at my previous office. Sir, I was की जगह क्या आ जाएगा? Had been क्या आना है? Had been आना है. क्यों? क्योंकि पास्ट जो कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है वो कौन से में चेंज होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. हेड बीन लिखा हुआ है क्या? जांचो आप पहले. नहीं लिखा हुआ. हेड बीन आया हुआ है क्या? जांच लो. नहीं आया हुआ. हेड बीन आया हुआ है क्या? वर आया हुआ? नहीं आया हुआ. हेड बीन है क्या? ठीक है, इसमें आया हुआ है. बाकी सेंटेंस चेक कर लेते हैं. महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट, करेक्ट है. महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट ही हैड बीन इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट हिज प्रीवियस ऑफिस. एट माई प्रीवियस को किस में बदल दिया गया? हिज प्रीवियस में. तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है. द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय, आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग. आई विल बी हैप्पी मतलब ही वुड बी हैप्पी. ही वुड बी हैप्पी if I finished that project. if I finished that project ऐसे आएगा मामला. देखना. The boss told his employee, he will be नहीं हो सकता. The boss told his employee that he would be happy if he ये बदल गया ना. if he will finish this project by evening. I was told his employee that he would be happy if he finish this. यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है, यहाँ पे फिनिश है. फर्स्ट फॉर्म तो बदलेगी ना सेकंड फॉर्म में. प्रेजेंट टेंस से तो पास्ट में जाएगा ना. द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश्ड दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग. दिस की जगह क्या? दैट. फिनिश किस में बदला? फिनिश में. अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, टू के बाद आने वालों में वैसे तो बदलते नहीं. यहाँ कहीं टू भी नहीं आया. दूसरा, यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया. देखो, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, दैट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. तो नए सेंटेंस में भी टेंस के अकॉर्डिंग बदलाव करने पड़ेंगे. ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं. ये क्या हो गया? कोई नहीं, सब ठीक हो गया. आप देखते हैं. सेलेक्ट द, अरे क्या हो गया? Select the correct direct form of the given sentence. Anu said that she wanted to see if she could do a backflip. Anu said that she wanted. कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है. यहाँ could आया है मतलब can आना चाहिए. Anu said I want to आएगा ना. Do a backflip if I can. A ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. If she could do a backflip. Let her see if I could do a backflip. I want to see if I can do. और यहाँ तो backflip लिखा हुआ. I want to do a backflip if I can. I want to see if I can do a backflip. यहाँ तो थोड़ी कसम कस है. I wanted to see if she could do a backflip. यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि if वाला मामला यहाँ आया है और backflip इसके साथ ही आया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. जबकि यहाँ बैक फ्लिप को पहले लाके आपको एरर दिया हुआ है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ. पर आपको क्या करना है? सी ऑप्शन को ही करेक्ट मानना है. ठीक है बच्चे, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है. हमने 428 क्वेश्चंस यानी 428 इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस यहाँ कर ली है, जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो बाकी पार्ट्स को भी जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. इसी के साथ हैव अ नाइस डे. बाय बाय.